चलो बच्चों, तो आज हम लोग ओसी में चैप्टर नंबर 11 कंटिन्यू करें ना, जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। देखो, इस चैप्टर में कल हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में समझा था ना। बेसिक जो है वो इन्फॉर्मेशन उसकी ली थी हमने कि बिजनेसमैन जब भी कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करता हो, कैसे भी एक्सप्लॉइट करता हो, भले फिर वो फिजिकल या मेंटल एक्सप्लॉइटेशन हो, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन हो या अदर वेज में, कैसे भी, जब भी कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन होता है तो उसके सामने कंज्यूमर प्रोटेक्शन की नीड जरूर क्रिएट होती है। और ये अब से नहीं, हमेशा से होते आ रहा है। और अगर अगर हर बिजनेसमैन, हर गवर्नमेंट कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो प्रॉपर अगर फॉलो करे ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन रिलेटेड एक्ट, पॉलिसीज, एक्टिविटीज अगर वो जरूरी फॉलो करते रहे ना, तो उससे बहुत सारे फायदे होते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है ये भी कल हमने समझा था। आज हमें उसके आगे के टॉपिक्स देखने हैं कि देखो, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए 1986 में एक्ट बनाया था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कि जिसमें कंज्यूमर का कोई भी तरह से एक्सप्लॉइटेशन होता है ना, कोई भी तरह से, तो उनके रिलेटेड अब कुछ एक्ट, कुछ पॉलिसीज सरकार ने बनाकर रखी है, जो हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में आगे कि भाई गवर्नमेंट हमें कैसे कैसे हेल्प करती है कि अगर हमारे साथ एज अ कंज्यूमर हमारे साथ अगर एक्सप्लॉइटेशन होता हो तो हम लोग कहाँ कंप्लेंट करें, कैसे हमें बेनिफिट मिल सकता है, कैसे हमें रिफंड मिल सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब पॉलिसीज गवर्नमेंट ने बनाकर रखी है, हमें इनके बारे में समझना है। और साथ में 1986 के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में गवर्नमेंट ने कंज्यूमर रिलेटेड कुछ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लिखी है। जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए फंडामेंटल राइट्स, वैसे ही कंज्यूमर के लिए लिखे हुए स्पेशल कंज्यूमर राइट्स आते हैं, जो हमारे 1986 के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में लिखे हुए। आज हमें पहले वो समझने हैं कि कंज्यूमर के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से राइट्स, कौन कौन से हक बनाए हैं कि भाई कंज्यूमर इन सब राइट्स को फॉलो कर सकता है, इन सब राइट को एंजॉय कर सकता है वो। और इसी के ही साथ साथ कंज्यूमर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जवाबदारी भी होती है कि एज अ कंज्यूमर उसे इन सब बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। ऐसे राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आज हमें समझनी है कि जिनमें सबसे पहले अगर हम राइट समझे ना, राइट ऑफ कंज्यूमर, जिनमें सबसे पहला राइट आता है सेफ्टी, राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी मीन्स क्या? हर कंज्यूमर को ये राइट दिया हुआ है, ये हक मिला हुआ है कि वो सबसे पहले अपने सेफ्टी का ध्यान रखे। कोई भी प्रोडक्ट खरीदते वक्त जो है वो सबसे पहले अपनी सेफ्टी के बारे में सोचे, उसके बाद ही प्रोडक्ट खरीदे। ऐसे नहीं कि बिजनेसमैन जिद कर रहा है, ऑफर बहुत अच्छी है, तो भाई वो सामने वाला अगर जिद करता हो कि नहीं भाई ये प्रोडक्ट लेकर जाओ, बिल्कुल भी नहीं। हमें हमेशा जो है वो पहले अपनी सेफ्टी के बारे में सोचकर उसके बाद ही वो प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। ये हमें राइट है, ये हमें हक है। सामने वाले के कहने पर हम लोग जो है वो प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते। जैसे कितनी बार होता है पता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है ना, बाहर से अगर हम खरीदने जाते हैं तो कोई कोई प्रोडक्ट है ना थोड़े से डिफेक्टिव होते हैं, थोड़े से डिफेक्टिव होते हैं। तो जो बिजनेसमैन होता है ना, उसे जो है वो लो प्राइस में निकालने की कोशिश करता है कि चलो अगर हम लोग एसी ला रहे हैं तो एसी में जो है वो थोड़ा सा डिफेक्ट है, वो कहते हैं कि ठीक है भाई इतने % डिस्काउंट या आधे प्राइस में लेकर जाओ, बिल्कुल आधे प्राइस में वो दे देते हैं। जब ऐसी सिचुएशन हो तो उस वक्त पैसों को नहीं देखना चाहिए, पहले सेफ्टी को देखना हमारा राइट है। राइट के साथ ड्यूटी भी, इसे हम लोग कह सकते हैं कि हमारी ड्यूटी भी है, पर राइट पहले दिया जाता है कि हर कस्टमर को पहले अपनी सेफ्टी देखनी है। ये उसे हक है कि ऐसा नहीं कि भाई वो सस्ते में एसी लेकर तो घर आकर जो है वो शॉर्ट सर्किट हो गया तो फिर क्या, उसका जवाबदार कौन? वो बिजनेसमैन तो पहले ही हाथ ऊपर करेगा ना कि भाई इसमें मेरी कोई जवाबदारी नहीं है, आपने भाई सेकंड हैंड लिया है। इसीलिए हर एक को जो है वो पहले हक दिया हुआ है वो अपने सेफ्टी के बारे में सोचे, ना कि बिजनेसमैन के ऑफर्स के बारे में या उसके कहने के ऊपर। या दूसरा अगर कहो तो राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन आता है। हर कंज्यूमर को, हर कस्टमर को ये राइट है कि वो कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी पूरी इंफॉर्मेशन चेक कर ले। बराबर ना, कि कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं ना, उस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हुआ है, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, मतलब कौन कौन से मटेरियल्स उसमें ऐड किए हुए हैं। इनके अलावा जो है वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, एमआरपी वगैरह कितनी है। इनके अलावा जो है वो उसके ऊपर कोई स्टैंडर्डाइजेशन का मार्क है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती है तो आईएसआई का मार्क, एग्रीकल्चर का एग्रो मार्क, ये सब मार्क्स होते हैं ना स्टैंडर्डाइजेशन के, गवर्नमेंट की मार्किंग होती है, तो ये सब चीज़ें उसमें है। ये सब इंफॉर्मेशन लेने के बाद ही वो प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। ये राइट है कि कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले कंज्यूमर सामने वाले से पूरी इंफॉर्मेशन ले सकता है। अब तो चलो ऑलमोस्ट प्रोडक्ट के ऊपर ही ये सब दिया हुआ होता है।
हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके जो है वो रैपर के ऊपर ही ये सब चीजें लिखी हुई होती है ना, बराबर ना। तो हम उनमें से चेक कर सकते हैं कि अगर भाई जो जरूरी ना लगे हमें कि नहीं भाई ये प्रोडक्ट सही नहीं है, प्राइस ज्यादा है, या इसमें जो भी मटेरियल्स हैं वो मटेरियल सही नहीं है, तो हम मना कर सकते हैं कि नहीं भाई मुझे नहीं खरीदना है। सामने वाला जिद थोड़ी कर सकता है इसमें, ठीक है ना। और अगर कोई प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो ये नहीं लिखा हुआ है, ये चीज नहीं लिखी हुई है, तो हम सामने बिजनेसमैन से पूछ सकते हैं कि भाई बताओ भाई इसमें क्या क्या मटेरियल्स हैं, इसमें जो है वो इसकी प्राइस कितनी, क्वालिटी क्वांटिटी वगैरह कितनी है। जिस पर कोई अगर लिखा हुआ ना हो तो हम सामने वाले से पूरा पूछ सकते हैं ना, ये हमें हक है। और अगर सामने वाला मना कर रहा है, कोई रूडली बिहेव कर रहा है या इग्नोर कर रहा है, तो हम उनके खिलाफ कंप्लेंट भी कर सकते हैं कि ये सामने वाले की ड्यूटी है, उसे जो है वो सब इन्फॉर्मेशन देनी है, और हमारा राइट है, हमें हक है कि हमें पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी है उनसे। तो इसलिए कोई भी प्रोडक्ट खरीदते वक्त, कोई भी सर्विस खरीदते वक्त जो है वो पहले उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ले लेनी चाहिए। जैसे कितने में आता है, गारंटी वारंटी वगैरह भी आती है ना, कि कोई भी प्रोडक्ट की कितनी गारंटी है, कितनी वारंटी है, ये सब भी चेक करके इन्फॉर्मेशन लेकर उसके बाद ही प्रोडक्ट खरीदना चाहिए ना। बिना सोचे समझे कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहिए, बरोबर। तो ये एक राइट है हमें, राइट टू इंफॉर्मेशन। सेकंड, राइट टू चॉइस। ये एक हमें राइट दिया हुआ है, राइट टू चॉइस। हमें जो है वो कोई भी प्रोडक्ट अपनी इच्छा से पसंद करने की जो है वो राइट मिली हुई है। अपनी इच्छा से जो है वो हम कोई भी प्रोडक्ट पसंद कर सकते हैं, ना ही ऑफर्स देखकर, ना एडवर्टाइजमेंट देखकर, ना सामने वाले का जो है वो बातें सुनकर, बरोबर। कितनी बार ऐसे ऑफर्स आते हैं ना कि भाई जो है वो ये प्रोडक्ट है पर्टिकुलर, भाई इसके जो है वो 3 प्रोडक्ट खरीदो तो 1 फ्री, बरोबर ना, 3 के ऊपर 1 फ्री, ऐसे ऑफर्स देते हैं। और हमें जरूरी 1 की हो तो फिर, अगर हमें नीड ही 1 की हो तो हम 4 क्यों खरीदे, 3 के ऊपर 1 फ्री 4 हो जाएंगे, क्यों खरीदे उसमें। हम लोग खाली ऑफर्स देखते हैं, एक्चुअली अगर उसका प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करें तो 99% ऑफर्स में ऐसा होता है कि आप 1 खरीदो कि 4 खरीदो, प्राइस एक ही पड़ता है आपको, बरोबर ना, एक ही प्राइस पड़ता है। 99% ऐसा ही होता है, या ज्यादा से ज्यादा मिनिमम फर्क होता है। और इसके चक्कर में हम लोग 1 के जरूरत के सामने जो है वो 4 खरीद लेते हैं। और कितनी बार ऐसा भी होता है घर में कि ऑफर देखकर 4 तो खरीद कर लेकर आए, फिर क्या हुआ, घर पे आकर जो है वो 2 यूज हुए, 2 एक्सपायर हो गए, बरोबर ना। 2 यूज हुए, 2 जो है वो खराब हो गए, उसका यूज हुआ ही नहीं, फेंकना पड़ा। तो 4 क्यों खरीदे, आप 1 ही खरीदो ना, उसके बाद खत्म हो जाए तो दूसरा खरीदो फिर, है कि नहीं। ये राइट टू चॉइस है, ये हमें जो है वो हक मिला हुआ है कि हम अपनी पसंद की चीज खरीदें। ये तो ऑफर्स के बारे में हुआ। दूसरा, कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आज हमारे सामने जो है वो हर प्रोडक्ट के 50 ऑप्शंस हैं, है कि नहीं। कि अगर नॉर्मल एक शूज भी खरीदने जाते हैं तो 50 कंपनी के शूज हमारे सामने हैं। तो हमारा राइट है ना, हमें हक है ना कि हमें जो पसंद हो वो खरीदें, सामने वाले के कहने पर थोड़ी खरीदेंगे हम लोग, है कि नहीं। अगर हम कोई व्हीकल वगैरह खरीदने जाते हैं, बाइक खरीदने जाए या और कुछ, तो उसमें भी जो है वो 50 ऑप्शंस आते हैं ना, कि अलग अलग कंपनी की बाइक होती है, कलर अलग होता है, चलो उसके इंजन का जो है वो ये पावर अलग होता है, वो पेट्रोल में चलता है या फिर सीएनजी से जो है वो गाड़ी चल रही है, कि कोई भी हो, कोई भी जो है वो ये चीजें हो, हर एक में हजारों ऑप्शंस हैं। तो इसकी वजह से हमें ये राइट दिया हुआ है कि हम अपनी पसंद की चीज खरीदें, ना कि जो है वो सामने वाले के कहने पर। भले सामने वाला कितना भी ऑफर्स, कितना भी कुछ कहता हो, आखिरी में तो राइट हमें दिया हुआ है ना कि हम अपनी चॉइस करें फिर। देन राइट टू रिप्रेजेंटेशन। राइट टू रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट करना है, ये हमें हक है कि अगर जो है वो कोई भी प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकलता है, खराब निकलता है, कुछ प्रॉब्लम है उस प्रोडक्ट में, तो उस प्रोडक्ट के बारे में सामने बिजनेसमैन के सामने रिप्रेजेंट करने का हमें राइट है। हम सामने से बोल सकते हैं कि यार मैंने आपसे ये प्रोडक्ट खरीदा था और देखो ये प्रोडक्ट खराब है, कि भाई इसका कुछ करो, है कि नहीं। ये हमें हक दिया हुआ है कि हम सीधा जो है वो उसके सामने बता सकते हैं। और इवन इवन राइट के साथ साथ जो है वो ये हमारी ड्यूटी भी है। यही पॉइंट हमारी ड्यूटीज में भी आता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ जेन्युइन कंप्लेंट्स, ये हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब ड्यूटीज में भी ये बात आती है। रिप्रेजेंटेशन के लिए तो मैं भी हमेशा कहता हूं कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदो और प्रोडक्ट के सामने जो है वो अगर कोई भी डिफेक्ट हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो हमें जरूर सामने वाले को जाकर जो है वो बोलना चाहिए, बिना डरे, बिना हिचकिचाए फिर। क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है पता है कि हम अगर सामने बोलने नहीं जाते ना, हम सामने बोलने नहीं जाते ना, तो उस बिजनेसमैन, उस ट्रेडर को एक तरह का कॉन्फिडेंस आ जाता है। क्या कॉन्फिडेंस आ जाता है, कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करने का। हम भले 5 या 10 रुपए की चीजें भी खरीदते हैं ना, हमें जरूर जो है वो सामने वाले को रिप्रेजेंट करना चाहिए कि आपसे हमने भले 5 रुपए की चीज खरीदी पर वो डिफेक्टिव है। कि भले आपको चलो पैसे न मिले, 5 रुपए रिफंड न मिले, प्रोडक्ट रिफंड न मिले, 5 रुपए गए तो गए,
लेकिन पता है आप अगर ऐसा नहीं करोगे ना तो वो बिजनेसमैन क्या करते हैं कि वो भाई कोई कस्टमर तो कंप्लेंट करने आ नहीं रहा है, वो दूसरे को भी 5 रुपए की खराब चीज बेचेंगे, तीसरे को भी बेचेंगे, चौथे को भी बेचेंगे। आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्या पता कोई खाने पीने की चीज हो और किसी को खाकर प्रॉब्लम हो जाए तो, है कि नहीं, होता है ना ये। तो हम सीधा जाकर उसे कह सकते हैं ना कि देखो भाई मैंने आपसे ये पैकेट खरीदा था, ये भले 5 रुपए की चीज है पर ये डिफेक्टिव है, खराब है, इसमें प्रॉब्लम है, भाई ये चीज जो है वो ये और किसी को सेल मत करना। हम बिजनेसमैन को, शॉपकीपर को सीधा ये बोलना जरूर चाहिए कि भाई ये मुझे सेल किया है और किसी को सेल मत करना, अगर भाई और किसी को सेल किया तो मैं आपके खिलाफ जो है वो कंप्लेंट भी कर दूंगा। तो कम से कम हमें जो नुकसान हुआ किसी और को तो नहीं होगा ना, बरोबर ना, बाकी के लिए तो ये सेफ्टी हो जाएगी कि नहीं। इसीलिए राइट टू रिप्रेजेंटेशन, इसका सही यूज हमें जरूर करना चाहिए। ये हमें राइट है, हमें हक दिया हुआ है कि भले आप 5 क्या भले 1 रुपए की चीज भी खरीदो और अगर डिफेक्टिव है, भले आपको पैसे ना मिले, भले प्रोडक्ट वापस ना मिले, लेकिन कम से कम सामने वाले के सामने रिप्रेजेंट तो कर सकते हैं ना हम लोग, है कि नहीं। उसे बता तो सकते हैं ना कि देखो भाई आपका प्रोडक्ट खराब है, कि भाई इसे ठीक करो या तो मत बेचो फिर उसे, कि दूसरे कस्टमर्स को प्रॉब्लम ना हो। सही बात है ना, ध्यान रखना इनमें। इसके अलावा राइट आता है राइट टू रिड्रेसल। रिड्रेसल का मतलब कहते हैं कि अगर प्रोडक्ट खराब है तो उसके रिलेटेड जो है वो हम उसका रिफंड ले सकते हैं, वो पैसे वापस ले सकते हैं या तो नया प्रोडक्ट ले सकते हैं। देखो प्रोडक्ट गारंटी वारंटी में होता है तो हमें मिलता ही है ना, बरोबर ना। गारंटी और वारंटी में तो ध्यान है ना कि अगर कोई प्रोडक्ट वारंटी में होता है तो इसका मतलब वो उसे रिपेयर करके देते हैं, ठीक करके जो है वो आपको वापस दे देंगे बिना कोई पैसे लिए, बिना कोई पैसे लिए, बरोबर। वारंटी में अगर प्रोडक्ट हो तो, और अगर गारंटी में प्रोडक्ट हो तो फिर वो सामने बिल्कुल नया प्रोडक्ट आपको पहुंचाते हैं, है कि नहीं। बिल्कुल नया प्रोडक्ट जो है वो आपको दे देते हैं बिना कोई पैसे लिए, उसे रिपेयर नहीं करते। तो इसलिए ये हमें ध्यान देना चाहिए, राइट टू रिड्रेसल है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम उसके थ्रू जो है वो उसका रिफंड ले सकते हैं या नया प्रोडक्ट ले सकते हैं। ये चीज ध्यान दिया करो कि अगर प्रोडक्ट गारंटी में है तो नया प्रोडक्ट ही लेना है, उसे ऐसा नहीं सामने वाला कहता मैं आपको रिपेयर करके दे देता हूँ, नहीं, गारंटी है नया प्रोडक्ट वापस लाओ, वारंटी है तो फ्री में रिपेयर करके दो। और वारंटी भी कौन कौन सी चीजें की ये हमें ध्यान दे देना चाहिए। पहले जो राइट टू इन्फॉर्मेशन आता है ना, वो कितनी बार पता है हम लोग मोबाइल्स खरीदते हैं, उसमें ऐसे होता है कि भाई 1 साल की वारंटी है, बरोबर ना, 1 साल की वारंटी है, कितनी बार मोबाइल्स में ऐसे कहते हैं। तो फिर सपोज कि भाई 1-2 महीने में जो है वो ये मोबाइल गिर गया, ऊपर की स्क्रीन टूट गई, हम भाई गए उसके पास, भाई वारंटी है इसे रिपेयर करके दो, वो कहता है नहीं भाई स्क्रीन की वारंटी थोड़ी आती है, वो तो बाकी के मटेरियल्स की वारंटी है। अरे मोबाइल में सबसे महंगी तो स्क्रीन है, उसी की वारंटी नहीं दे रहे हैं तो भाई आपकी वारंटी किस काम की, अंदर के मटेरियल थोड़ी बड़े बड़े खराब हो जाते हैं कोई, समझ आ रही है ना बात है। तो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन में ये भी एक बात ध्यान दिया करो कि जब आप गारंटी वारंटी लेते हो तो कौन सी चीज की गारंटी एंड वारंटी है ये भी ध्यान दिया करो, कि जिस चीज की वारंटी ना हो तो ऐसे प्रोडक्ट हमें खरीदना ही नहीं चाहिए ना फिर, बराबर ना। एंड राइट टू रिड्रेसल में जैसे मैंने बताया कि हमें हमारा रिफंड, हमारे पैसे या प्रोडक्ट वापस मिल जाते हैं। अब इसमें पॉइंट ये ना कि अगर गारंटी वारंटी होती है तो हमें पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन कितने प्रोडक्ट में गारंटी वारंटी ना होना तो भी जो है वो हमें उसका रिड्रेसल मिल सकता है, कि अगर हमारी कंप्लेंट या हमारी प्रॉब्लम जेन्युइन है तो, अगर हमारी प्रॉब्लम सही है तो हमें रिड्रेसल मिल सकता है। हम कोई खाने पीने की चीजें जो खरीदने जाते हैं, भाई 5 रुपए का मैगी का पैकेट भी अगर हमने खरीदा है, अगर वो खराब निकला तो हम सीधे जाकर उससे बदलवा सकते हैं ना कि यार ये पैकेट खराब है, कि इसमें देखो ये भाई ये सब मटेरियल है या तो एक्सपायर हो चुका है, कि भाई इसे हमें चेंज करके दो, उसमें थोड़ी गारंटी वारंटी आती है। लेकिन हम लोग कह सकते हैं ना, अगर हमारी प्रॉब्लम जेन्युइन है तो हम जरूर उससे रिड्रेसल ले सकते हैं, पैसे या प्रोडक्ट वापस जरूर ले सकते हैं, ठीक है ना, ये हमें राइट है। इसके अलावा कंज्यूमर एजुकेशन, ये हमें राइट दिया हुआ है कि आज के टाइम में कहीं पर भी कैसे भी हम लोग जो है वो अपनी नॉलेज, अपनी अवेयरनेस इंक्रीज कर सकते हैं, कंज्यूमर एजुकेशन हम लोग ले सकते हैं। और इसके लिए सरकार ने हर एक फैसिलिटी देकर रखी है। पहले के टाइम में तो ऐसी फैसिलिटीज नहीं थी, अब आज के टाइम में तो मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट वगैरह से जो है वो इजीली हमें कंज्यूमर एजुकेशन मिल सकती है। और ये कंज्यूमर एजुकेशन में ये सब बातें आती है ना कि कोई प्रोडक्ट कैसे मैन्युफैक्चर हो रहा है, उसकी रियल प्राइस कितनी है, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है, कोई सामने वाली कंपनी कितना जो है वो प्रॉफिट ले रही है, अगर हमें जो है वो कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम कहाँ जाकर कंप्लेंट करें, कहाँ पे कंप्लेंट का जो है वो ज़्यादा पैसे लगते हैं, फीस लगते हैं या कहाँ नहीं लगते, कितने टाइम में हमारी कंप्लेंट जो है वो ये पूरी होगी, एनीथिंग
कंज्यूमर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो उसका आंसर आप लोग ले सकते हो, कहीं से भी पूछ सकते हो, ये आपको राइट है। आज के टाइम में तो मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट से आप लोग इजीली भाई गूगल पे खाली क्वेश्चन टाइप करो तो आपको आंसर मिल जाते हैं। नहीं भी हो तो कंज्यूमर ऑफिसेज बनी हुई हैं, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में चले जाओ, कंज्यूमर ऑफिस आप लोग फाइंड कर लो और वहां पर जाकर जो है वो आप लोग पूछ सकते हो कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन क्या, मेरे माइंड में ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या। बरोबर ना, ये आपको राइट दिया हुआ है, राइट टू एजुकेशन का, कंज्यूमर एजुकेशन का, कि आप कहीं पर भी कंज्यूमर रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। बरोबर। तो देखो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू हमें ये 6 राइट्स दिए हुए हैं और इनके अलावा यूनाइटेड नेशन के थ्रू, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उनके थ्रू पूरे वर्ल्ड की हर एक कंट्री जो भी यूनाइटेड नेशन से जुड़ी हुई है, हर कंट्री को, हर जो है वो कंज्यूमर को, हर पर्सन को यूनाइटेड नेशन की तरफ से भी 2 राइट्स मिले हुए हैं। यूनाइटेड नेशन की तरफ से 2 राइट्स उन्हें हमेशा मिले हुए हैं। ये हमारी गवर्नमेंट नहीं पर डायरेक्टली यूनाइटेड नेशन देती है, कि जिनमें पहला राइट आता है राइट टू नीड। इसका मतलब ये कहते हैं कि भाई हर एक पर्सन को राइट है कि उसके लिए जो भी जरूरी, जो भी बेसिक नेसेसिटी की थिंग्स है ना, हम लोग बेसिक नेसेसिटी थिंग्स वही कहते हैं ना कि भाई रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, यही कहते हैं ना हम लोग कि भाई, या इनके अलावा भी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चीजें हैं वो उस पर्सन के आसपास के एरिया के मतलब एरिया में ही उसे मिल जानी चाहिए, ये उसे राइट है। अगर उसे नहीं मिल रही है तो वो गवर्नमेंट के खिलाफ कंप्लेंट कर सकता है, ये यूनाइटेड नेशन का राइट है। मतलब हमारे लिए बेसिक चीजें, खाने पीने की, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर फैसिलिटीज, सैनिटेशन फैसिलिटीज, या ये जो भी फैसिलिटीज हैं वो हमें हमारे एरिया के आसपास ही मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई पानी के लिए भी हमें जो है वो 5-5 किलोमीटर दूर चलकर जाना पड़ता है और वहां से पानी भरकर लेकर आना पड़ता है। अगर ऐसी प्रॉब्लम है ना, तो यूनाइटेड नेशन का ये राइट है कि हम सीधा गवर्नमेंट के ऊपर केस कर सकते हैं कि सरकार अभी तक यहाँ पर फैसिलिटी क्यों नहीं लेकर आई है। बरोबर ना, ये यूनाइटेड नेशन का हमें जो है वो राइट दिया हुआ है। हमारी कंट्री में ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हैं, पर क्या होता है पता है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसे कोई राइट्स हमें डायरेक्ट वहाँ यूनाइटेड नेशन से भी मिले हुए हैं, तो इसकी वजह से ऐसी कोई वर्किंग होती ही नहीं है। बाकी अगर हमारे आसपास कोई स्कूल, हॉस्पिटल्स या फिर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज या ऐसी कोई फैसिलिटीज अगर नहीं है तो हम सीधा सरकार के ऊपर भी केस कर सकते हैं, उन्हें कंप्लेंट कर सकते हैं गवर्नमेंट को कि भाई हमें जो है वो बेसिक नीड्स की चीजें आसपास मिलनी चाहिए, अभी तक क्यों नहीं मिली, हमें जवाब दो। बरोबर। ये राइट टू नीड वो वहां से यूनाइटेड नेशन से है। इनके अलावा हाइजीनिक इन्वायरमेंट का राइट हमें दिया हुआ है, यूनाइटेड नेशन का हाइजीनिक इन्वायरमेंट का। हर पर्सन को ये राइट है कि वो जहां पर भी रहता हो ना, वहां उसके आसपास क्लीन एयर, क्लीन वाटर, क्लीन लैंड, बरोबर ना, एकदम जो है वो क्लीनिनेस इन्वायरमेंट उसके आसपास होना चाहिए, ये उसे राइट है। उसे गंदगी में रहने का राइट नहीं है, उसे राइट है हमेशा साफ सुथरे एनवायरनमेंट में रहने का। और अगर एनवायरनमेंट साफ नहीं है, अगर एनवायरनमेंट साफ नहीं है तो भी वो उसके खिलाफ आवाज उठा सकता है, कंप्लेंट कर सकता है सीधा सरकार को कि भाई हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है कि आसपास इतनी गंदगी, इतना जो है वो एनवायरनमेंट खराब है, वो सरकार कुछ कर क्यों नहीं रही, या कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं मुझे बताओ वो। बरोबर ना, उनके सामने आवाज उठाने का हमें राइट दिया हुआ है सीधा यूनाइटेड नेशन से। समझ आ रही बात। तो ये कुछ जो है वो राइट्स हर एक कंज्यूमर के लिए है। लेकिन देखो होता है ना कि भाई जहां पर भी हमें राइट्स मिलते हैं तो राइट्स के सामने कुछ हमारी ड्यूटीज भी होती हैं, कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं। तो वैसे ही कंज्यूमर रिलेटेड कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर्स। उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो भाई जैसे सबसे पहले आता है कॉन्शियस यूज ऑफ राइट्स। कॉन्शियस यूज ऑफ राइट्स मतलब हर कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारी रहती है कि हमें भी तो ये चीजें करनी चाहिए ना। सबसे पहले तो अपने राइट्स का सही यूज करो, कॉन्शियस यूज ऑफ राइट्स। हमें जो राइट्स मिले हुए हैं वो हर एक कंज्यूमर को पता होने चाहिए, ये तो उसकी ड्यूटी ना। अब सरकार थोड़ी घर घर आकर बताएगी कि देखो आपको ये हक है, प्लीज इसे फॉलो करो। ये तो हमारी ड्यूटी है ना कि हम जो है वो उस राइट्स का सही यूज करें, कि भाई कहीं हम लोग इन राइट का मिस यूज तो नहीं कर रहे हैं, या तो फिर यूज कर ही नहीं रहे हैं, ऐसी सिचुएशन तो नहीं है। बरोबर। सबसे पहले ये कंज्यूमर की ड्यूटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इन राइट्स का सही तरह से यूज करें। देन बिवेयर ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। आज के टाइम में हमें पता ही है कितनी सारी एडवर्टाइजमेंट होती है जो सिर्फ और सिर्फ
कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए बनती है, सिर्फ कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए। और क्या कह सकते हैं कि सिर्फ जो है वो अपनी सेल बढ़ाने के लिए वो लोग जो है वो ऐसी एडवर्टाइजमेंट करते हैं जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है। कंज्यूमर भी अट्रैक्ट होकर वो प्रोडक्ट खरीदते हैं कि भाई एडवर्टाइजमेंट में क्या कह सकते हैं, बड़े बड़े रिजल्ट बताते हैं, बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, भाई ये चीज़ से ऐसा होगा या ये प्रोडक्ट से वैसा होगा, लेकिन रियल में वो प्रोडक्ट खरीदो उसके बारे में कुछ भी नहीं। तो इसलिए कोई भी जो है वो प्रोडक्ट खरीदने से पहले सिर्फ एडवर्टाइजमेंट नहीं देखनी चाहिए, उसकी रियलिटी भी हमें चेक करनी चाहिए। जैसे कि अगर एक एग्जांपल दें, वो आता है ना, कितने सारे जो है वो ऐसे एनर्जी ड्रिंक आते हैं आज के टाइमिंग में। भाई एनर्जी ड्रिंक, ये भाई सिर्फ एक ड्रिंक पीने से जो है वो आपको इतनी एनर्जी आ जाएगी। कितने सारे टीवी पर ऐसे ऐड आते हैं ना। रियलिटी में ऐसा होता है कुछ? जैसे टीवी में बड़ा चढ़ा कर दिखाते हैं कि भाई जितनी एनर्जी उनमें दिखाते हैं, रियलिटी में कोई ऐसी एनर्जी होती है? बिल्कुल भी नहीं ना। तो ऐसे सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देखकर जो है वो हमें प्रोडक्ट के पीछे नहीं भागना चाहिए, बिल्कुल भी। बरोबर ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी ना। उनका तो काम है लोगों को अट्रैक्ट करना, या एक तरह से कहो तो कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करना है इस तरह से। लेकिन सामने हमारी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ऐसी एडवर्टाइजमेंट से अट्रैक्ट ना हो। बिवेयर ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। या दूसरा कहो, केयर ड्यूरिंग परचेस। कोई भी प्रोडक्ट खरीदते वक्त पूरा ध्यान रखना चाहिए, जो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन में भी हमारा आता है कि कोई भी प्रोडक्ट खरीदो तो बरोबर जो है वो सब चीज़ें चेक कर लो। मतलब वही चीज़ है ना, जैसे पहले बताया कि उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, कौन कौन से मटेरियल्स हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट, उसकी जो है वो एमआरपी वगैरह, उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, स्टैंडर्डाइजेशन के मार्क्स, गारंटी, वारंटी, ये सब चीज़ें हमें ध्यान देनी चाहिए। सब चीज़ें चेक करके उसके बाद ही हमें जो है वो ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, नहीं तो नहीं खरीदना चाहिए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नहीं बिना सोचे समझे। अरे कितनी बार हम लोग कस्टमर ऐसा करते हैं, हम खुद, हमारे साथ भी कितनी बार ऐसा हुआ है कि उतावल में जो है वो कोई भी प्रोडक्ट खरीद कर लाते हैं, घर आकर पता चलता है कि यार ये चीज़ तो वहाँ ध्यान ही नहीं दी हमने। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई कोई भी प्रोडक्ट खरीदो तो पहले उसे पूरा जांच तपास कर लो कि भाई ये प्रोडक्ट सही है, खरीदने लायक है, कि कहीं हम नुकसान में तो नहीं जा रहे हैं, उसके बाद वो प्रोडक्ट खरीदो, वरना मत खरीदो उसे। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि परचेज के वक्त हमें पूरा ध्यान देना चाहिए। देन सॉलिसिट फॉर अ बिल। सॉलिसिट फॉर अ बिल, सॉलिसिट मतलब डिमांड रखनी चाहिए, भाई मांगना चाहिए। बिल की हमेशा डिमांड रखनी चाहिए। आप भले 1 रुपए का प्रोडक्ट खरीद रहे हो या फिर 1 लाख का प्रोडक्ट खरीद रहे हो, कुछ भी, बिल की हमेशा डिमांड रखनी चाहिए। क्योंकि सबसे पहला रीजन तो ये कि बाय चांस फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम आई, आपको उस कंपनी के ऊपर केस करना है या उनके रिलेटेड अगर कोई कंप्लेंट वगैरह करनी है, तो बिल ही आपका सबसे बड़ा सबूत या एविडेंस रहता है। बरोबर ना। अगर बिल नहीं होगा ना, तो आप उसके खिलाफ कभी भी कोई कंप्लेंट नहीं कर पाओगे, कभी भी कोई आवाज नहीं उठा पाओगे। बिल के बिना कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए बिल वो सबसे पहले जरूरी है, हमारे लिए जरूरी है। दूसरा अगर कहो तो पूरी गवर्नमेंट के लिए भी बिल जरूरी आता है। क्योंकि अगर कोई भी पक्का बिल बनता है ना, तो पक्के बिल बनने की वजह से सामने वाला जो है वो लीगल अमाउंट गवर्नमेंट तक पहुंचाता है। और अगर जो बिल बनाकर नहीं देते ना, तो कितनी बार वो अमाउंट क्या हो जाती है, ब्लैक मनी में चली जाती है। भाई समझो 10,000 का बिल उसने बनाया, तो 10,000 का बिल बनाया, पक्का बिल बना। आज के टाइम में जीएसटी का बिल अगर बना है वो, तो वो सीधा सरकार को पहुंचेगा ना कि हाँ भाई इसने 10,000 का सामान सेल किया है। अब समझो वो बिल ही नहीं बना रहा है, तो सरकार को इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलेगी। ये 10,000 सीधे उसके जेब में चले जाते हैं, जो ब्लैक मनी कहलाती है, कि उसने सरकार को बताया ही नहीं। टैक्स में जो है वो क्या कह सकते हैं कि भाई रिडक्शन कर देंगे, टैक्स में जो है वो चोरी कर लेंगे एक तरह से। इसलिए बिल की डिमांड हमेशा रखनी चाहिए। इससे हमें भी बेनिफिट है, गवर्नमेंट को भी बेनिफिट है, और कोई भी बिजनेसमैन जो है वो कोई गलत काम नहीं करेगा। आप बिल्कुल मांग सकते हो कहीं पे भी जो है वो, ये कोई प्रोडक्ट खरीदने जाओ, भले ना 5-10 रुपए की चीज भी खरीदो, सामने वाले को कह सकते हो कि यार मुझे इसका एक बिल बना कर दो। बरोबर। और अगर नहीं बना कर दे रहा है तो उसके खिलाफ आप कंप्लेंट कर सकते हो। हम ही कितनी बार अनअवेयर होते हैं कि यार 5 रुपए की चीजें खरीदने जा रहे हैं, कौन जो है वो ये बिल बना कर देगा, है ना भाई, कौन उससे बिल ले। पर लेने में भी क्या जा रहा है, आप सामने वाले को कहते हो ना खाली कि भाई प्लीज मुझे एक बिल बना कर दो ना यार, लिख कर दो मुझे एक जगह पे। इतना कहने में क्या जा रहा है, कुछ न हमारा जाएगा न उनका जाएगा, और बेनिफिट सबको मिलेगा उसमें। सही बात कि नहीं। इसलिए बिल की डिमांड जो है वो हमेशा रखनी चाहिए हमें। एंड सॉलिसिट अ हाई क्वालिटी। सॉलिसिट मीन डिमांड रखनी चाहिए हमेशा हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट की। आज के टाइम में होता है ना, कितने सारे डुप्लीकेट प्रोडक्ट आते हैं, एडल्ट्रेटेड, मतलब कि भाई नकली प्रोडक्ट वगैरह आते हैं, और उनके सामने हमें हमेशा डिमांड रखनी चाहिए हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट। हाई क्वालिटी मतलब समझो कि जो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट हैं,
जो लीगली जो है वो स्टैंडर्डाइज किए हुए हैं, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर मार्क लगाया हुआ है, हमेशा ऐसे ही प्रोडक्ट की डिमांड रखनी चाहिए, क्योंकि वो सेफ होते हैं और उनके खिलाफ अगर कभी फ्यूचर में कंप्लेंट करनी है तो कर सकते हैं। जो स्टैंडर्डाइज नहीं है, जो अच्छी क्वालिटी के नहीं है, तो उनके ऊपर जो है कंप्लेंट करना भी कितनी बार मुश्किल हो जाता है। जैसे चलो कोई खाने पीने के प्रोडक्ट अगर आप खरीदते हो, एक पता है टोमेटो केचप अगर आप खरीदने जाते हो, बेसिक एग्जांपल है इसलिए बता रहा हूँ, टोमेटो केचप अगर आप खरीदने जाते हो तो वो भी जो है वो मार्केट में पता है 10 क्वालिटी के मिलते हैं, है कि नहीं, कि 1 किलो का टोमेटो केचप खरीदो 40 रुपए से लेकर 400 रुपए तक के भी प्रोडक्ट है, बरोबर ना। तो उसमें जो स्टैंडर्डाइज हैं, जो गवर्नमेंट के मार्क वगैरह लगे हुए हैं, तो वैसा ही प्रोडक्ट हमें खरीदना चाहिए ना। अगर आप पैसों को देखकर हल्की क्वालिटी के जो है वो प्रोडक्ट अगर खरीदोगे, बाय चांस खराब आया और आप कंप्लेंट करने जाओगे ना, तो पहले आपके ऊपर क्वेश्चन उठेगा कि आपने ऐसी क्वालिटी का खरीदा क्यों, कि जिसके ऊपर स्टैंडर्डाइज मार्क नहीं है, जिसके ऊपर जो है वो कोई गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन मार्क नहीं है, तो ऐसा प्रोडक्ट आपने खरीदा क्यों। सबसे पहले तो आपके ऊपर ही क्वेश्चन उठेगा ना, गलती हमारी ना। और अगर भाई सही प्रोडक्ट होगा, अच्छी क्वालिटी का होगा, तो हम कंप्लेंट भी कर सकते हैं और सामने वाला भी जो है वो कह सकता है कि हाँ भाई ये चीज़ सही है, इसके खिलाफ कंप्लेंट ज़रूर होनी चाहिए। इसलिए हमेशा हाई क्वालिटी ओरिजिनल प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी की ही डिमांड रखनी चाहिए। सिर्फ पैसों को देखकर लो क्वालिटी या खराब क्वालिटी जो हमारे शरीर को भी फिजिकली मेंटली जो है वो हमें एक तरह से क्या कहते हैं एक्सप्लॉइट करे, ऐसे प्रोडक्ट नहीं खरीदने चाहिए। देन रजिस्ट्रेशन ऑफ जेन्युइन कंप्लेंट, ये तो मैंने पहले भी बताया ना, राइट टू रिप्रेजेंटेशन में आता है कि हमें हमेशा अगर जेन्युइन कंप्लेंट है, सही कंप्लेंट है ना, तो उसका रजिस्ट्रेशन बिना डरे हमें करवाना चाहिए। कि अगर कोई प्रोडक्ट खराब आ रहा है हमारे हाथ में तो बिना डरे उसके सामने कंप्लेंट कर देनी चाहिए कहीं पर भी। सबसे पहले तो हमें वहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहिए शॉपकीपर के पास कि भाई देखो ये प्रोडक्ट खराब है, तो यहाँ इसे चेंज करके दो। अगर वो चेंज करके दे रहा है, लीगली मान रहा है, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर सामने वाला रूडली बिहेव कर रहा है तो हमें भी रुकना नहीं चाहिए, ऑन द स्पॉट जाकर जो है वो ये कंज्यूमर ऑफिस में जाकर या कंज्यूमर कोर्ट में जाकर कंप्लेंट करनी चाहिए हमें। क्योंकि जैसे पहले बताया ना, हम कंप्लेंट नहीं करते तो सामने वाले का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि मैंने तो 10 लोगों को भेजा, एक भी तो कंप्लेंट करने आया नहीं, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई मैं और दूसरे 50 को भेजूंगा, तो फिर ये तो सबको नुकसान ना। अगर 10 की जगह एक भी अगर उसमें कंप्लेंट करने के लिए चला गया तो वो रुक जाएगी ना गाड़ी, वो किसी और को फिर जो है वो गलत चीज नहीं बेचेगा, तो इससे हमारे साथ साथ सबको फायदा होगा फिर। तो इसलिए हमेशा कंप्लेंट करनी चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है। इसके अलावा कहो स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म, कंज्यूमरिज्म मतलब कंज्यूमर अवेयरनेस, सिंपल अगर कहो तो कंज्यूमर अवेयरनेस का स्प्रेड, फैलावा हमेशा करना चाहिए। अगर हमें कोई रूल्स ध्यान है, हमें कोई एक्ट पॉलिसीज पता है, हमें जो है वो ये मेथड पता है कि कंप्लेंट कहाँ करनी है, और दूसरे किसी को पता ना हो तो हमें ज़रूर उन्हें हेल्प करनी चाहिए। समझो हमने तो हमेशा अवेयरनेस के साथ सामान खरीदा है, हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे कोई पड़ोसी हैं, कोई फ्रेंड हैं, कोई रिलेटिव हैं कि जिन्होंने जो है वो कोई प्रोडक्ट खरीदा और उनमें उनका एक्सप्लॉइटेशन हुआ, वो गलत प्रोडक्ट खरीद कर लेकर आए और उन्हें ध्यान नहीं है कहाँ कंप्लेंट करें, क्या करें, कैसे करें, तो हमें हमें उनको जो है वो ये अवेयर देनी चाहिए ना, अवेयरनेस देनी चाहिए ना। हमें उन्हें बताना चाहिए कि आप देखो भाई वहाँ जाकर कंप्लेंट करो, और अगर वो नहीं कर रहे तो उनके बिहाफ में हमें कंप्लेंट करनी चाहिए। कि अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो उनके बिहाफ में हमें कंप्लेंट करनी चाहिए कि नहीं भाई ये जो है वो इनके साथ इतना गलत हुआ है, बरोबर ना। सरकार ये राइट भी देती है कि अगर और कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा है तो उसके बिहाफ में आप भी कंप्लेंट कर सकते हो उनके, ठीक है। इसलिए स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। देन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये आता है कि देखो गवर्नमेंट ऑलमोस्ट है ना अब ट्राई करती है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट तैयार करने की। इको फ्रेंडली भाई क्या कह सकते हैं, एनवायरमेंट को नुकसान न पहुंचाए ऐसे प्रोडक्ट तैयार करने की, और हमें हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम भी जो है वो ऐसे प्रोडक्ट खरीदें, बरोबर ना। हमारी ड्यूटी बनती है ना कि हम भी ऐसे प्रोडक्ट खरीदें, ना ही कि क्या कह सकते हैं कि हम जो है वो डुप्लीकेट प्रोडक्ट खरीदें जो एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हो, ऐसी चीज़ें हम लोग करें, बरोबर ना। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। और साथ में ड्यूटी है कि अगर सपोज कोई कचरे की चीज़ें या और कोई वेस्ट मटेरियल है तो उसका डिस्पोजल बरोबर करना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि हमारी वजह से इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता हो। जैसे अगर सरकार ने रूल बनाया है कि भाई पॉलीथीन का जो है वो प्रोडक्शन बंद, या अगर कहीं पॉलीथीन यूज़ करो तो पर्टिकुलर इतने माइक्रोन की पॉलीथीन होनी चाहिए। जैसे कहता है ना सरकार भाई 50 या 60 माइक्रोन के ज़्यादा की जो है वो पॉलीथीन हो, वही जो है वो यूज़ करनी चाहिए, उसके अलावा पॉलीथीन का यूज़ मत करो। पहले आती थी 20, 25, 30 माइक्रोन की, माइक्रोन उनका एक तरह का मेजरमेंट समझो।
अब 50 माइक्रोन से अब हो वही पॉलीथीन यूज करने के लिए कहते हैं, तो हमें भी वैसे ही खरीदनी चाहिए, सामने वाले को भी कहना चाहिए कि आप भी जो है वो वही पॉलीथीन दो, दूसरी पॉलीथीन का यूज मत करो। और हाँ, ये हमें राइट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, कि आप एक थैली भी अगर खरीदते हो ना, बाहर से आप प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हो कुछ भी, भले जो है वो ये 50-100 रुपए का प्रोडक्ट, तो वो पॉलीथीन देता है ना व्हाइट या ब्लैक कलर की, आपको राइट है कि उससे पूछो कि आप जो पॉलीथीन यूज कर रहे हो वो कितने माइक्रोन की है, प्लीज मुझे बताओ। तो आप सीधा उसे कह सकते हो बिल्कुल कि आप वो पॉलीथीन का पैकेट बताओ तो ये कितने माइक्रोन की है। या तो वो पॉलीथीन अगर वो नहीं बता रहा है तो आप लेके जाओ, जो पॉलीथीन वाली दुकान होगी उससे जाके पूछो कि ये मैंने पॉलीथीन वहां से ली थी, ये कितने माइक्रोन की है, मुझे बताओ। तो अगर वो गलत है, अगर गलत है तो आप शॉपकीपर के ऊपर कंप्लेंट कर सकते हो कि ये शॉपकीपर देखो ऐसी पॉलीथीन यूज कर रहा है। बाबा, तो इन्वायरमेंट को बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। हमें जो है वो ऐसा काम करना चाहिए कि इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचे, न दूसरे को करने देना चाहिए। बराबर, जब हम में अवेयरनेस होगी ना, हर कोई एक साथ आवाज उठाएगा ना, तो ही ऐसी चीजें रुक पाएगी, नहीं तो नहीं रुकेगी। हम लोग ऑलमोस्ट लेजी हो जाते हैं यार, छोड़ो ना यार, कौन करे यार, ये 2-5 रुपए की तो पॉलीथीन है, रहने दो ना, क्या प्रॉब्लम होगी। अरे 2-5 करते हुए पूरी सोसाइटी में यही पॉलीथीन्स आ जाती है हर एक के घर में, और वो सीधा कचरे में डालते हैं, जमीन में डालते हैं, जो जमीन में सालों तक वो चीजें पड़ी रहती हैं। होता है कि नहीं ऐसा? तो उससे नुकसान कितना पहुंचता है वो हमें अंदाजा भी नहीं रहता, भले वो 2 रुपए की चीज हमारे लिए क्यों ना हो। तो इसलिए थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, थोड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए हमें। एंड नो इन्वॉल्वमेंट इन अनएथिकल एक्टिविटीज, हमें खुद भी कोई भी अनएथिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट नहीं देना चाहिए। अनएथिकल मतलब का हो कि जो बेईमानी करता हो, झूठ बोलता हो, ऐसी कोई भी तरह की एक्टिविटीज करता हो अनएथिकल, तो उनमें हमें भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। चलो एक एग्जांपल दूं, जैसे पता है ना, लोग होर्डिंग करते हैं, जानबूझकर चीजें छुपा कर रख देते हैं, और फिर सामने वाले को कहते हैं कि भाई अब तो हमारे पास है नहीं, अगर आपको चाहिए तो भाई कल मंगवा के दूंगा, ज्यादा प्राइस में मिलेगा। लेकिन होता है ना, अगर आप बाहर से तेल का डब्बा खरीदने जाते हो, सपोज 1000 रुपए का डब्बा है, उसके गोडाउन में 50 डब्बे पड़े हुए हैं, फिर भी सामने वाला क्या कहता है पता है कि यार नहीं यार, ये तो अब खत्म हो गया है, आपको चाहिए तो मैं कल मंगवा के दूंगा, लेकिन 1000 के 1200 लगेंगे। बरोबर ना? और हमें डिमांड होती है, हम चुपचाप 1200 दे देते हैं। क्यों दे 1200? क्यों एमआरपी से जो है वो ये ज्यादा, या उसकी प्राइस से ज्यादा हम लोग दे रहे हैं? कभी भी नहीं देना चाहिए, हमें इन्वॉल्वमेंट नहीं करना चाहिए। जब हम देना शुरू करते हैं ना, तभी तो सामने वाले को भी कॉन्फिडेंस आता है ना, कि भाई सपोज उसके पास 20 कस्टमर गए, 20 में से 15 कस्टमर उसे हाँ बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, कल लेकर आना, कि भाई भले हम लोग जो है वो 1200 दे देंगे। अब सभी हाँ बोल रहे हैं, 5 अगर ना भी बोलेंगे तो उसमें कॉन्फिडेंस आता है, आपको नहीं खरीदना नहीं खरीदो, बाकी सब खरीद रहे हैं ना 1200 में, वो सामने वाले को कॉन्फिडेंस आ जाता है। लेकिन अगर 20 के 20 ही उसे मना कर दे तो नहीं खरीदना है भाई, चुपचाप 1000 में दो आप लोग। बराबर ना? आप 1000 में दो, नहीं तो आपके खिलाफ कंप्लेंट करेगा। आप भले बाहर से मंगवा रहे हो तो बाहर से मंगवा रहे हो, वहां से भी तो 1000 में ही मिलना चाहिए, क्यों वहां से ज्यादा से मिल रहा है? उसका रीजन बताओ हमें। उसके खिलाफ आवाज उठाना हमारी ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें खुद ऐसी कोई अनएथिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट नहीं देना चाहिए। होता है ना, गवर्नमेंट का काम करवाने जाते हैं, तो भाई गवर्नमेंट की ऑफिस में काम करवाने के लिए सामने वाला कहता है कि यार देखो 500 रुपए ज्यादा दो, अभी के अभी आपका काम हो जाएगा। क्यों दें 500 रुपए ज्यादा? कि भले जो है वो आप थोड़ा लेट करो, और लेट भी क्यों, कि आप जो है वो ये सीधा बताओ कि कितने टाइम में काम हो जाएगा, उतने टाइम में जो है वो काम करके दो, हम एक्स्ट्रा पैसे क्यों दें? हम खुद ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तभी तो सामने ऐसी एक्टिविटीज बढ़ती है ना। हमें वो इन्वॉल्वमेंट दिखाना ही नहीं चाहिए। गवर्नमेंट ऑफिस के लिए भी आपको बताऊं कि आज के टाइम में आपको राइट है, ये गवर्नमेंट का रूल है, कि आप कोई भी ऑफिस में काम करवाने के लिए जाते हो ना, सामने वाला कितना नहीं कहता चलो हमें डॉक्यूमेंट बनवाना है, कोई भी सर्टिफिकेट बनवाना है या कुछ भी एक्टिविटीज करनी है ऑफिस के साथ, तो हम गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं, समझो आधार कार्ड बनवाने, सामने वाला कहता है कि 7 दिन में आपका आधार कार्ड आ जाएगा। सीधे उसे बोलो, व्हाइट पेपर पे लिख कर आपकी साइन करके दो कि 7 दिन में आ जाएगा। नहीं आएगा तो बोलो 15 दिन में आएगा, लेकिन साइन करके दो। अगर 15 दिन में नहीं आया ना, तो हम सीधा उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफिसर है भाई, वो क्यों अपना काम बरोबर नहीं कर रहे हैं? बरोबर ना, क्यों नहीं कर रहे हैं? उन्होंने बोला था 7 दिन में, फिर अक्सर ऐसा होता है ना, 7 दिन बाद जाओ, फिर कहते हैं यार अभी तो हुआ नहीं है, 7 दिन बाद आना, फिर कहते हैं अभी तो हुआ नहीं है और 7 दिन बाद आना। अब पहले ही 20 दिन बोल दो तो हम 2 बार धक्के ना खाएं। बरोबर ना? और इसलिए अब गवर्नमेंट ने आज के टाइम में रूल निकाला है, आप कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाओ ना, उसे सीधा कह दो कि आपका नाम नंबर साइन करके मुझे लिख कर दे दो कि 7 दिन में आ जाएगा। अगर वो कॉन्फिडेंस है तो वो लिख कर दे देगा ना कि हाँ हो जाएगा 7 दिन में, और 7 दिन में आ गया तो उसके खिलाफ भी कंप्लेंट नहीं होगी, हमारे खिलाफ भी कंप्लेंट नहीं होगी। बरोबर ना? हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो उसे तो कॉन्फिडेंस से दे देना चाहिए ना। नहीं दे रहा है मतलब समझो ना वो गलत काम कर रहा है।
तो उसे कहो 7 नहीं तो 15 दिन में लिख कर दे, पर लिख कर दे, बराबर। और कोई एक्स्ट्रा पैसे मांग रहा है तो उसे कहो कि भाई मुझे एक बिल बना के दो, मुझे एक बिल बना के दो। कोई कहता है ना ये काम आपका हो जाएगा लेकिन 500 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे, ठीक है चलो 500 रुपए दे रहा हूँ, बिल बना कर दो कि आपने जल्दी काम करने के 500 रुपए लिए हैं, बराबर ना, एक बिल बना कर दो। ये अवेयरनेस, ये जब जो है वो ये बोलना हर एक कस्टमर का होगा ना, तो सामने हर कोई जो है वो ये ठीक से काम करने लगेगा। हमें कोई ऐसी अनएथिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट नहीं देना चाहिए, हमें सामने से बढ़ावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अगर करते हैं ना तो सामने वाला दूसरे 10 लोगों से भी जो है वो ऐसा एक्स्ट्रा पैसे मांगता है और उसे भी एक्सप्लॉइट करता है। इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि हम भी कोई ऐसा काम न करें, उल्टा उनके खिलाफ कंप्लेंट करें और आवाज उठाएं कि भाई ये चीज नहीं होनी चाहिए। समझ आ रही है बात, बरोबर ना। तो देखो आज जैसे राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी ना, क्वेश्चन आंसर्स के लिए तो ठीक ही है, लेकिन जनरल लाइफ के लिए भी आप ये सब बातें ध्यान रखना। एज अ कंज्यूमर हम लाइफ टाइम कंज्यूमर्स हैं, हमेशा कोई ना कोई प्रोडक्ट कहीं ना कहीं से खरीदने जाएंगे ही, बरोबर ना, लाइफ टाइम हम कंज्यूमर हैं। तो इसलिए ये सब बातें हमारे ध्यान में जरूर होनी चाहिए। तो आज जैसे ये हमने सब पॉइंट्स देखे, अब उसके आगे के जो पॉइंट्स नेक्स्ट जो टॉपिक्स आएंगे वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।